नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आपने जो है अपने बचपन से जो है किस्से कहानी सुनते चले आए होंगे राजा महाराजा की, कि जीवन में आपने देखा ही होगा कि कई राजा ऐसे रहे जो कि बहुत ही क्रूर थे और कई राजा ऐसे रहे जो कि बहुत ही भले राजा थे। क्रूर राजाओं की अपनी क्रूरता की कहानी थी और भले राजाओं की अपनी भलाई की कहानियाँ थीं। साथ ही साथ जो भले राजा थे वह प्रजा के लिए हर वह चीज़ करने के लिए तैयार रहते थे जो कि वह कर सकते हैं। कई बार जो है वह इस तरीके के कार्य करते थे कि जो किसी को भी क्या नहीं थे, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। कोई भी उन कार्यों के बारे में क्या नहीं सोच सकता था, अपने ख्यालों में भी नहीं सोच सकता था। इस तरीके के जो है कार्य वह करते थे सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई करने के लिए। ऐसा ही एक कार्य हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जी ने किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने किया और उनसे क्या मांग ली गई? उनसे जो है रिश्वत मांग ली गई। अब दिमाग में आपके ये आया होगा, क्या प्रधानमंत्री जी से भी रिश्वत मांगी जा सकती है? क्या प्रधानमंत्री जी का पद इतना कमज़ोर हो चुका है, समझिए, कि उनसे रिश्वत मांगी जा रही है? तो इस तरीके के कई सवाल जो है आपके मन में आए होंगे। ठीक है, इन सभी का जवाब आपको जो है इस कहानी के अंत में और किस्से के अंत में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस किस्से और कहानी को जो है शुरू करते हैं। बात है 1979 की। 1979 का दशक हमारे देश के अंदर जो है समाजवादी राजनीति का दौर था, समझिए। अब बात यही है कि उस समय 1979 के साल में इस देश के दो प्रधानमंत्री रहे। और ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, है ना, नाम नहीं बता रहा हूँ अभी प्रधानमंत्री जी का, अभी मैं बताऊँगा इस वीडियो में ही। लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर क्या रहे, आपके अंदर जो है सस्पेंस रहे कि कौन थे ऐसे प्रधानमंत्री। तो बात यह है कि सेकंड हाफ में जो प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, उनसे रिलेटेड ये किस्सा है। उत्तर प्रदेश हमारे देश का वह राज्य जो कि कहाँ की सत्ता को डील कर देता है, सेंट्रल की सत्ता को डील कर देता है। किस तरीके से कि मतलब अगर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 लोकसभा जो है सीटें हैं और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जो है कहाँ से कई सारे बनकर निकले, उत्तर प्रदेश से ही जो है चुनकर निकले। जो भी मतलब उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अपनी राजनीतिक करियर का क्या किया, शुभारंभ किया। तो बात यही हुई कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला पड़ता है इटावा, और उस इटावा ज़िले में एक पुलिस थाना पड़ता है ऊसराहार, मतलब जुरिस्डिक्शन में आता है ना, यूपी पुलिस के ऊसराहार थाना, इटावा ज़िले के ही पास में। वह इलाका चंबल का है, समझिए। और चंबल का इलाका डाकुओं का इलाका। चंबल के डाकू सिर्फ चंबल में ही नहीं फेमस हैं, चंबल के डाकू इस दुनिया में भी फेमस हैं, समझिए। तो चंबल के डाकुओं का अपना ही नाम है।
अब बात क्या हुई कि ऊसरा आहार था ना, और शाम का 6 सवा 6 का वक्त, और 6 सवा 6 का वक्त शाम हो रही है, रात हो मतलब होने जा रही है, और सब जो है चाय की चुस्की उसकी ले रहे हैं। और उस थाने की क्या हो रही है, थाने की ड्यूटी लोगों की बदल रही है, कांस्टेबल्स की, हेड कांस्टेबल्स की, थाना अध्यक्ष की, और सभी की। अब क्या हो रहा है, वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी जो कि 70-72 साल के रहे होंगे, वह पहुँचते हैं। बड़े ही जो है हालत ख़राब उनकी, कपड़ों पर मिट्टी लगी, धोती कुर्ता पहने हुए, पैरों में चप्पल नहीं, हाथों में मिट्टी लगी, शरीर में पूरे मिट्टी लगी, पैरों में पूरी तरीके से मिट्टी लगी। और बहुत ही मतलब देख के जो है उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो है बेचारे बड़े ही गरीब और बेसहारा हैं। तो वो वहाँ पहुँचते हैं, अंदर पूछते हैं कि एसएचओ साहब कहाँ हैं, हमें जो है रपट लिखवानी है। तो बाहर जो है सब बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो एसएचओ साहब तो है नहीं, ठीक है, आप हमें बताइए क्या जो है बात है आपकी, हम आपकी बात सुनते हैं। तो वो बताते हैं कि हम जो है हमारी जेब काट ली गई। तो जब उन कहते हैं कि जेब काट ली गई, और फिर वो बताते हैं कि हमारी जेब में इतना पैसा था, और हम जो है हमारी जेब काट ली गई, आप एक काम करिए, हमारी जो है हमारा पैसा जो है हमको वापस दिलवा दीजिए। अगर आप माँ बाप इतना जो है काम कर देंगे तो जो है हमारी क्या हो जाएगी, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। जब इस तरीके की जो है वो पुलिस वाले बात सुनते हैं, तो पुलिस वाले उनको देखते हैं। इस जीवन में आप एक चीज़ याद रखिए, कई लोग इस चीज़ को मानते हैं, दिमाग में जो है डाला जाता है कि जिसके कपड़े अच्छे वह बहुत अच्छा, बचपन से डाला जाता है। उसका अलग किस्सा और कहानी होती है वह किस्सा और कहानी कभी और। लेकिन ये चीज़ दिमाग में डाला जाता है, ठीक। तो उनको देखा, उनके कपड़े देखे, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा जीवन में, ठीक है, इसी किस्से और कहानी से आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि नेवर जज अ मैन बाय हिज क्लोथ्स। इस चीज़ को याद रखिए। तो देखे कपड़े, कपड़े देखने के बाद जो है उनको ये लगा कि अरे ये तो जो है क्या है, मतलब गरीब बेसहारा व्यक्ति हैं, और ये गरीब बेसहारा व्यक्ति हैं, तो इनकी क्या मदद करी जाए। और इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। रूटीन था पुलिस वालों का कि जो है वो पूछते हैं कि मतलब अगर सामने वाला गरीब लग रहा है तो भैया इतना पैसा कहाँ से आया। तो वो बताते हैं कि साहब जो है हमारी ख़ानदानी जो है क्या थी, ज़मीन थी जो कि मेरठ की थी, है ना, वहाँ की हमने ज़मीन बेच दी। और मेरठ की ज़मीन बेचने के बाद जो है हम कहाँ पे आ गए, हम जो है यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमको इटावा आ गए, हमको ये पता चला कि यहाँ पे बैल जो है बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम जो है बस खाली बैल ख़रीदने आए, ताकि जो है जो खेती बाड़ी है वहाँ की है उसको जो है सही से क्या करें, चला सकें। ये बातें कहीं। तो पुलिस वालों ने कहा तुम देखो फालतू की बातें ना करो, ठीक है, तुम जो है झूठ वूठ बोल रहे हो, और तुम जो है तुम जाओ, कोई जो है रपट अपट नहीं लिखी जाएगी तुम्हारी। इस तरीके की जब बात कह दी तो बाबा बड़े परेशान हो गए। बाबा जो है बाहर आके बैठ गए। बाबा बाहर आके बैठते हैं तो उनमें से एक कांस्टेबल को लगता है अरे बाबा बुज़ुर्ग हैं और जो है इस तरीके की बातें हो गई, ठीक है, चलो जो है एक काम करते हैं, बाबा की जाके मदद करते हैं। और कुछ नहीं, बाबा जो है बहुत अच्छे हैं। वहाँ पहुँचते हैं, बाबा से कहते हैं बाबा आपको रिपोर्ट लिखवानी है। बाबा बड़े खुश हो जाते हैं कि जो है आप जो है लगता है पुलिस वाले मान गए हैं। तो कहने लगे कि हाँ हमको रिपोर्ट तो लिखवानी है।
तो कहते हैं कि जो है रपट अगर आपको लिखवानी है तो आप एक काम करिए, आपको जो है कुछ चाय पानी देना होगा। कहने लगे चाय पानी मतलब? उन्होंने पूछा, कहने लगे चाय पानी का मतलब आप नहीं जानते बाबा, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी इतनी उम्र हो गई और आप चाय पानी का मतलब नहीं जानते? कहने लगे अरे बेटा, अरे बेटा, बेटा बेटा करके वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास तो वैसे ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, गरीब बेसहारा हैं। जब ये बात हुई तो जो है कांस्टेबल ने जो है कहा कि देखिए चाय पानी का खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। इस तरीके की बात कह दी। जब इस तरीके की बात कह दी तो बात यही हो गई कि उन्होंने जो है कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हें चाय पानी का खर्चा दे देंगे। चाय पानी का खर्चा जो है पड़ा 35 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 35 रुपये का। अब जो 35 रुपये का खर्चा पड़ा, जो जेंजीज हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आजकल तुम्हारे लिए 35 रुपये भले ही कुछ ना होते हैं, लेकिन 1979 का जो दशक था उसमें एक आईएएस की सैलरी 2000 रुपये होती थी, और आईएएस ग्रेड ए की जो है नौकरी है, इस चीज़ को याद रखो। तो 2000 रुपये जो है उस समय मिलता था एक आईएएस को, समझो, ठीक है। 2000 से 8000 तक जो है धीरे धीरे करके पहुंचा, वो अलग बात थी, ठीक। 2000 रुपये। तो 35 रुपये का मतलब जानते हो क्या है? 35 रुपये का मतलब राजा ही है एक सेंस में, तुम्हारे उसकी तरह नहीं है क्या कि 35 रुपये हो, 35 रुपये में तो आजकल ब्रेड भी नहीं आती है, ये चीज़ है ना। तो इस चीज़ को याद रखो कि 35 रुपये में क्या जो है 35 रुपये की रिश्वत मांग ली। ये कह देता हूँ मैं ये सारी चीज़ें कि अगर कोई जेंजी सुन रहा हो और उसको ये बात लगे कि जो है क्या, हाँ, बुरा मानता है, बुरा ना मानना, ठीक है, ये बस जेंजी के लिए कहा है। खैर, फिर से किस्से और कहानी पे आते हैं। तो 35 रुपये, और जो उस दशक के लोग हैं उनको मालूम होगा, ठीक है, कि 35 रुपये की क्या जो है मतलब, जिस आदमी के पास 35 रुपये है वह व्यक्ति जो है क्या है, राजा है। तो ये बात हुई, कांस्टेबल जो है अंदर आता है, कहता है कि जो है 35 रुपये में क्या हो गए हैं, ये मान गए हैं, अब इनकी रपट लिख लो। इनकी रपट लिखी जाती है, बाबा से पूछा जाता है कहाँ हुआ, कैसे आए, क्या नाम पता, सब कुछ जो है सारी चीज़ें जो है करी जाती हैं। बाबा जो है क्या काम करते हैं, फेक नाम बता देते हैं पहले शुरुआत में। अब पूरी रपट लिख दी गई, पूरी रपट लिख दी गई। उसके बाद जो है क्या हुआ, एक कार्य हुआ। क्या कार्य हुआ? कार्य ये हुआ कि रपट लिखने के बाद आप सभी को पता है कि सिग्नेचर लिए जाते हैं, हस्ताक्षर लिए जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर अनपढ़ है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो उससे क्या काम करवाया जाएगा, उसका अंगूठा लगवाया जाएगा। तो स्टैम्प पैड बगल में रखा हुआ है और जो है हाथ में पुलिस वाले के क्या है, कलम है। पुलिस वाले ने पूछा कि बताइए आप क्या करना चाहेंगे, हस्ताक्षर करना चाहेंगे या फिर जो है स्टैम्प पैड का इस्तेमाल करना चाहेंगे? बाबा बोले कि हम जो है हस्ताक्षर करना चाहेंगे। पुलिस वाले ने कहा लगता पढ़े लिखे किसान हैं, है ना, इतना तो जानते ही हैं। तो पुलिस वाले ने जो है आगे कर दिया कि लीजिए आप जो है हस्ताक्षर दीजिए अपने, और वही जो हाथ में पेन था वो हाथ का पेन पकड़ा दिया, ये लीजिए। इतनी बात होती है, फिर क्या किस्सा कहानी घटती है। बाबा क्या काम करते हैं, बाबा स्टैम्प पैड को लेते हैं और अपनी तरफ घसीट लेते हैं। तो पुलिस वाला जो है अचंभे में कि ये हुआ क्या, जब इस व्यक्ति को जो है हस्ताक्षर करने हैं और कलम मैंने पकड़ा दी है, तो ये व्यक्ति जो है स्टैम्प पैड क्यों जो है घसीट रहा है। लेकिन पुलिस वाला जो है सोच रहा है कि अरे 70-72 साल के हैं, जो कर रहे हैं करने दो, हम मुझे तो जो है सिग्नेचर जो है लेने हैं।
आराम से बैठ जाते हैं। बस अब बात ये हुई कि बाबा ने पहले अपने सिग्नेचर करे और सिग्नेचर करने के बाद वही अपने फटे कुर्ते से, जिसपे मिट्टी लगी है, हाथों में मिट्टी लगी है, पैरों में मिट्टी लगी है, शरीर पे जिस व्यक्ति के मिट्टी लगी है, वह व्यक्ति जो है क्या निकालते हैं, वह व्यक्ति निकालते हैं एक मोहर, और एक मोहर निकालते हैं और यूं पकड़ते हैं अपने हाथ में वह मोहर, और यहाँ स्टैम्प पैड मारा, इंक ली उसमें और मार दिया किसके ऊपर, मार दिया उस पन्ने के ऊपर जिसमें क्या लिखी गई, रपट लिखी गई। पुलिस वाला अचंभे में कि ये इन्होंने किया क्या। पुलिस वाला जो है घसीटता है, पहले तो बड़े गुस्से में आया कि ये क्या कर दिया इस व्यक्ति ने, ठीक है, एक तो इसकी रपट लिख रहे हैं, ऊपर से जो है इसने जो है सरकारी कागज़ के ऊपर ये क्या हरकत करी। और जैसे ही घसीटा गुस्से में और उसने देखा ये किया क्या है इसने, तब वह नाम जब पढ़ता है तो पुलिस वाले की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। नाम वह पढ़ता है कि चौधरी चरण सिंह। जब वह देखता है चौधरी चरण सिंह और उसमें लिखा क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार की मुहर लगी है। अब जब ये बात होती है, ये किस्सा और कहानी घटती है, पूरा थाना हिल जाता है कि ये कौन है भैया, ये चौधरी चरण सिंह जी हैं। और फिर जो है वह आराम से बैठते हैं और आराम से बैठने के बाद कहते हैं कि जो है मेरे काफिले को बुलाओ। काफिलों को बुलाने की बात होती है कि यहाँ पे है, यहाँ पे फ़ोन करो। इतनी बात होती है, तुरंत पुलिस वाले हरकत में आते हैं और वहाँ के जितने भी टीएसपी एसपी होते हैं उनको जो है खबर देते हैं, एसएचओ साहब को खबर देते हैं, क्योंकि एसएचओ साहब तो उस समय कहाँ नहीं होते हैं, थाने में होते ही नहीं हैं। उन सबको खबर देते हैं, उन सबको खबर देते हैं कि ये जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री आपके कहाँ थाने में दूसरा आहार पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। जब ये बात होती है तब सब लोग आनन फानन में आते हैं कि अरे 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 अरे, क्यों, क्योंकि सबको जो है अपनी नौकरी बचानी होती है और जो है देश के प्रधानमंत्री कहाँ पे आके बैठे हैं, एक थाने में आकर बैठे हुए हैं। जब ये चीज़ हुई उसके बाद लाओ लश्कर आया, उनका पूरा काफिला आया, सेक्रेटरी आए चौधरी चरण सिंह जी के, और उसके बाद उन्होंने क्या करे, अपनी वेशभूषा बदली और वेशभूषा बदलने के बाद वह वहाँ से चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक चीज़ ये कही कि ये पूरा का पूरा थाना सस्पेंड किया जाता है। सिर्फ उनका इतना कहना और बस वहीं पे जो है किस्सा और कहानी घट गई। अब ऐसी क्या आन पड़ी कि चौधरी चरण सिंह जी को अपनी वेशभूषा बदलकर इस तरीके से जो है आना पड़ा, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के ऊसराहार थाने। बात असल में ये है कि चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के ज़मीनी नेता थे। किसानों के हितों की बात हमेशा से वह किया करते थे और खुद भी किसानों की समस्याओं को गंभीरता से समझा करते थे। ज़मीनी नेता थे
तो उनको सारी हकीकतें जो हैं क्या थी, पता थी। जब उनको ये सारी चीज़ें पता थी, जब वह इन चीज़ों को जानते थे, जब वह इन चीज़ों को समझते थे, तो उनका क्या था, उनका मन जो है उनकी भावनाओं से क्या होता था, मिलता था। तो वह उत्तर प्रदेश के क्या रहे, मुख्यमंत्री के तौर पे भी उन्होंने कार्यभार संभाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने जब कार्यभार संभाला तो उन्होंने जो है लैंड रिफॉर्म्स की बात करी और उसमें बहुत कार्य करे। फिर उनको अवसर मिला इस देश के प्रधानमंत्री पद को संभालने का। जब इस देश के प्रधानमंत्री पद को संभालने का अवसर मिला तो उत्तर प्रदेश के तो वो मुख्यमंत्री थे ही, और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा कहाँ क्या गई, पूरे देश के मतलब जो है किसानों ने क्या काम किया, अपनी अपनी समस्याएं पत्रों के द्वारा लिखनी शुरू करी कि अब हमारा कोई जो है नेता कहाँ बैठा है, हमारा ज़मीन का नेता कहाँ बैठा है, इस देश की के सबसे ऊंचे पद पर जो है बैठे हैं। किसानों के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ। जब किसानों के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ तो किसानों ने ये कार्य किया और जो है पत्र में लिखा कि इटावा के पास जो है ये थाना क्षेत्र है और ये जो है बहुत ही ज़्यादा करप्ट है। हमें जो है क्या नहीं किया जाता है, हमारी रपट नहीं लिखी जाती है। क्यों नहीं लिखी जाती है? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग जो है किसानों को जो है गरीब बेसहारा समझते हैं और उनके हक की बात नहीं करते हैं, ये दूसरों के हकों की जो है बात करते हैं। इस तरीके की जब बात जो है उनके आंखों के सामने आई तो उनको बहुत ही गुस्सा लगा। क्यों? क्योंकि जो है उन्होंने बचपन से किसके लिए, किसानों के समस्याओं के लिए क्या करें, चीज़ों को गंभीरता से लिया और जो है अपने जीवन में उनके लिए कार्य करें। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मतलब अपने मन में ही कहा पढ़ने के बाद कि अब जो है इसको तो मैं जो हूँ खुद ही जो है डील करूँगा। वह आते हैं कहाँ, उत्तर प्रदेश के दौरे में, और जो है वहीं से निकल रहे होते हैं, अपना भाषण आशा देते हैं जनसभा में। उसके बाद अपने सेक्रेटरी से कह देते हैं कि देखो मुझे ज़रा कुछ काम है और ऐसा ऐसा ये काम है, बता भी देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा काम है, ये हुआ था, अब मैं जो हूँ पर्सनली वहाँ जाऊँगा और फिर जो है मैं इनको चेक करूँगा, इन पुलिस वालों को चेक करूँगा क्या ये पुलिस वाले ऐसे हैं जैसा जो है मुझे पता चला है। ये चीज़ होती है। उसके बाद क्या, उसके बाद वही जो कि मैंने आपको बताया, उन्होंने कपड़े बदले, वेशभूषा जो है अपनी बदली, और वेशभूषा बदलने के बाद जो है उन्होंने वहाँ थाने पर गए और उन्होंने पूरे थाने को की हरकतें देखी और उन्होंने खुद ही जो है सस्पेंड कर दी। ये चीज़ हुई। ये थी एक ऐसी कहानी, किस्सा और कहानी। इससे आपको कई चीज़ें सीखनी चाहिए कि एक ज़मीनी नेता किस तरीके के होते हैं। पहली चीज़ कि वह जो है किसको समझते हैं, वह जो है देश के मुख्य इश्यूज़ को समझते हैं, साथ ही साथ जनता से कनेक्टेड रहते हैं और उनकी परेशानियों को खुद हल करते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि मैंने कहा, किसी भी इंसान को उसके कपड़ों से जज ना करें, उसके कार्यों से जज करें। दूसरी चीज़। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ वह क्या कि जो राजा है वह क्या कार्य करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, राजा जो है वेशभूषा जो है बदल कर और जो है अपने आप को बदल कर क्या कार्य करते हैं, वह अपने आप को बदल कर जनता की सेवा में लगे रहते हैं। ये चीज़ तो ये सभी जो है
चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और भी जो चीज़ें मैंने कहीं शुरुआत में इस वीडियो की वह भी आपको जो है समझ में आई होंगी। तो चौधरी चरण सिंह जी का 6 महीने का ही कार्यकाल रहा, है ना। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी जी ने समर्थन दिया था, तो वह जो है 28 जुलाई 1979 को उन्होंने जो है प्रधानमंत्री पद को संभाला था। लेकिन 23-24 दिन बाद ही जो है इंदिरा गांधी जी ने सपोर्ट अपना वापस ले लिया। जब उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया तो बात यही हो गई कि उनके सपोर्ट वापस लेने के बाद सरकार गिरने वाली थी। तो चौधरी चरण सिंह जी ने ये कह दिया कि लोकसभा को क्या कर दिया जाए, लोकसभा को जो है भंग कर दिया जाए राष्ट्रपति जी से कहकर। राष्ट्रपति जी ने जो है इस चीज़ को मान लिया। संसद में बहुत बड़ा ही बवाला हुआ कि नहीं, भंग नहीं करना चाहिए और जो है बहुमत साबित कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जो है भंग कर दी गई। राष्ट्रपति जी ने जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किसको रख दिया, चौधरी चरण सिंह जी को जो है कहा कि आप जो है इस समय अभी कार्यभार संभालिए, है ना, और कार्यभार आप संभालिए। कार्यभार संभालने के बाद जो है बाद में जो भी हालात बनेंगे उसके अवज में जो है हम लोग चीज़ें देखेंगे। उन्होंने जो है 14 जनवरी तक 1980 तक जो है इस कार्यभार को संभाला, और जब कार्यभार को संभाला उसी दौरान जो है ये किस्सा और कहानी घट गई। तो ये थी आज की किस्सा और कहानी। प्रधानमंत्री जी का पद कमज़ोर कभी से नहीं रहा, और आने वाले दिनों में भी जो है, और भविष्य में भी, दिनों में नहीं बिल्कुल भविष्य में भी कभी भी जो है प्रधानमंत्री जी का पद कभी भी कमज़ोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो है नींव इतनी जो है मजबूत रखी गई है। ये थी किस्सा और कहानी। मिलेंगे अब अगली किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।